हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों को कर्व्स एंड पॉलीगन्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बताती हूँ कि कर्व्स क्या होता है। तो कोई ये हमारे पास प्लेन है, यहाँ पे हम एक पेंसिल रखे और रैंडमली कुछ भी बिना पेंसिल को उठाए हुए ड्रॉ कर दिए तो वो कर्व हो गया, जैसे कि यहाँ पे किया। देन ये भी एक कर्व हो गया। ये भी एक कर्व हो गया सर, ये भी एक कर्व हो गया। ठीक है, अब कर्व जो है दो तरह का होता है, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व। तो यहाँ पे ये जो पहला कर्व हमने ड्रॉ किया है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है वो एक दूसरे को मीट नहीं कर रहा है। तो अगर ये और ये मीट करता है तो वो हो जाता है क्लोज्ड कर्व, और नहीं मीट करता है तो वो हो जाता है ओपन कर्व। तो यहाँ पे ये जो जो पहला नंबर है ये क्या है, ये है ओपन कर्व। जो दूसरा नंबर का कर्व हमने ड्रॉ किया है ये एक पॉइंट पे आके मीट कर गया, जहाँ से स्टार्ट किया था एंड भी हो गया। देन ये क्या है, क्लोज्ड कर्व। और ये जो थर्ड नंबर है ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि ये भी जिस पॉइंट पे से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे आकर के, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे आकर के ऐसे करके मीट कर गया, इसका मतलब ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। तो यहाँ से बहुत ही क्लियरली हम लोगों को समझ में आ गया कि ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होता है। सबसे पहले तो कर्व अगर हम किसी भी प्लेन पे अगर पेन या पेंसिल से स्टार्ट करते हैं और विदाउट उसको ब्रेक किए हुए यानी हटाए हुए हाथ और कुछ भी रैंडमली ड्रॉ कर देते हैं तो वो हो जाता है कर्व। और अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहीं पे आकर के एंड करते हैं तो वो क्लोज कर्व हो जाता है, अदरवाइज ओपन कर्व हो जाता है। अब एक इसका स्पेशल केस है। जनरली हम लोग कर्व का मतलब समझते हैं कि कुछ कर्वी टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है। हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे एंड कर दिया। अब ये जो है ये भी तो कर्व की डिफिनेशन को ओबे करता है। हमने बीच में कहीं भी पेन नहीं उठाया और एक पॉइंट से स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट पे एंड कर दिया, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो भी कर्व है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कर्व है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दो तीन चीज़ें थी कर्व के बारे में इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों ने समझ लिया। अब सपोज यहाँ पे एक हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। अब जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड कर दिया, यानी कि ये किस टाइप का कर्व हो गया। तो सबसे पहला तो हमने वो ये जो कर्व ड्रॉ किया है ये हो गया क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3 पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट का नाम एक यहाँ पे लेते हैं, ए दे देते हैं। देन एक कर्व के ऊपर लेते हैं, इसको हम बी, और एक ये जो क्लोज्ड कर्व है उसके बाहर लेते हैं, इसको नाम ले लेते हैं सी। ये सी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये ए है, ये जो कर्व के ऊपर है ये बी है, और ये जो है ये कर्व के बाहर ये सी है। तो जो ए पॉइंट है इसको बोलते हैं इंटीरियर। इंटीरियर बी जो है वो है बाउंड्री, ये कर्व के बाउंड्री पे है। और जो सी है ये है एक्सटीरियर। ये एक छोटा सा चीज़ था जो हमको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो
हम देखते हैं पॉलीगन्स क्या होता है। तो पॉलीगन किसको कहते हैं? अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड कर्व फॉर्म बाय द लाइन सेगमेंट। मतलब कि पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से फॉर्म होता है। ये जैसे कि हमने ड्रॉ किया तो ये एक क्लोज्ड कर्व है क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसका सेम है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड किया। अब ये लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुआ है तो ये एक पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ड्रॉ करके देखते हैं कुछ। अब यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है जो कि एक पॉलीगन है। ये जो है ये भी एक क्लोज्ड कर्व है और स्ट्रेट लाइन से फॉर्म हुआ है इसलिए ये भी पॉलीगन है। ये भी एक क्लोज्ड कर्व है जो कि एक स्ट्रेट लाइन से फॉर्म हुआ है इसलिए ये भी पॉलीगन है। लेकिन ये पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ पे जो है ये कर्व्ड है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन समझ में आ गया, एक क्लोज्ड कर्व होगा जो कि स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग पॉलीगन में वर्टिसेस, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है ये जानते हैं। तो उसके लिए हम एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक पॉलीगन है क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व है और ये जो है वो सारे लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। सपोज इसको नाम लिख लेंगे ABCD, ये एक पॉलीगन हमारे पास हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट्स आके मीट करते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। सपोज ये AB और BC जो है यहाँ पे आके B पे मीट कर रहा है तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितने वर्टेक्स हो गए? तो एक B हो जाएगा, दूसरा C हो जाएगा, तीसरा D हो जाएगा और एक A हो जाएगा क्योंकि इन सब पॉइंट्स पे दो लाइन सेगमेंट आके मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्टेक्स हो गया। अब डायगोनल्स क्या होता है? ऑपोजिट वर्टिसेस को अगर हम मिलाते हैं तो उसको हम डायगोनल कहते हैं और वो एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होना चाहिए। मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है कि एक लाइन है उसका दो एंड पे जो वर्टिसेस होगा वो एडजेसेंट होता है। जैसे ये AB है, एक AB लाइन सेगमेंट है तो इसका एंड पे एक वर्टेक्स A है, एक V है, तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, ये एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो इन दोनों को नहीं, ऑपोजिट वर्टिसेस को, एडजेसेंट वर्टिसेस को नहीं, ऑपोजिट को मिलाएंगे तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। जैसे AC को एक डायगोनल हो गया, BD एक डायगोनल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एडजेसेंट साइड क्या होता है ये एक चीज़ है, ये भी हम समझ लेते हैं कि क्या है। तो एडजेसेंट साइड्स जो है, कोई एक वर्टेक्स है उससे जो दो लाइन सेगमेंट जा रहा है, एक दो लाइन सेगमेंट का जो एक कॉमन पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो दो लाइन सेगमेंट है ये एडजेसेंट साइड्स हो जाता है। सपोज ये C है तो C से एक BC है, दूसरा CD है, तो ये भी एडजेसेंट साइड्स हो गया। तो बस हमको कर्व्स एंड पॉलीगन्स में इतना ही कुछ जानना है, इससे हमारे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर से मैं आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।